कोविड-19 महामारी के बीच में आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल ठीक रात के 7 बजे के करीब में गृह मंत्रालय की और स्वास्थ्य मंत्रालय की एक गाइडलाइन जारी कर दी जाती है कि मंदिरों में आपको क्या करना होगा, होटल में अगर आप खाना खाने जाते हैं किनको प्रवेश दिया जाएगा और किनको नहीं दिया जाएगा। इस तरह की ही गाइडलाइन के बाद हर शहर की कुछ ना कुछ अपनी पहचान होती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं खंड के हरिद्वार शहर में, और अक्सर हरिद्वार की बात होती है तो सबसे पहला दृश्य बहती हुई गंगा नदी याद आ जाती है और यहाँ की आरती याद आती है। पर इसके बीच में आप इनके बॉडी बिल्डिंग को देखिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड में भी इस तरह का क्राउड होगा और इस तरह के लोग होंगे जो प्रोफेशनली, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कर चुके हैं, जिनकी अच्छी खासी जिम है, जिनके जिम की जो लागत है वो प्रति माह 1 लाख रुपए का किराया है और न्यूनतम 20,000 रुपये के किराए के यहाँ जिम चलते हैं। और इनसे जुड़े हुए परिवार के सदस्यों की संख्या 3 है और हर जिम के अंदर 4 से 5 सहयोगी जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रेनर हैं, चाहे वो सफाई करने वाले हैं, चाहे वो इक्विपमेंट को सही करने वाले लोग हों, चाहे उन चीज़ों को प्रोफेशनली बनाने वाले हों, उसको मेंटेन करने वाले लोग हों। तो हम अगर उससे हर व्यक्ति को 2 से गुणा करते हैं तो वो आंकड़ा अपने आप में कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने लोग प्रभावित होते हैं। बात करी जाती है केंद्र सरकार के 20 लाख हज़ार करोड़ के बड़े से अमाउंट की। जी हाँ, बड़ा सा अमाउंट केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। और उसके बाद में क्या देखने को मिलता है कि हम MSME सेक्टर को ज़िंदा करना चाहते हैं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर फॉर्म को ज़िंदा करना चाहते हैं। क्या इनके लिए कुछ घोषणाएँ हुई? घोषणा नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? वो हम इस वक्त मौजूद हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की कैबिनेट को ही लॉकडाउन करना पड़ जाता है जब एक मंत्री आरोग्य सेतु ऐप की अहमियत को नहीं समझते हैं, जब एक मंत्री अपने साथियों की हेल्थ को नहीं समझते हैं, जब एक मंत्री उस बीमारी को बहुत ही हल्के में ले जाते हैं और जिनको शायद ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कैबिनेट में बैठना, वो भी तब जब उनके घर में सारे नियमों कानूनों को तोड़ के उनके जो मिलने वाले लोग हैं वो दिल्ली से आते हैं, इनके साथ रहते हैं और कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी कोविड-19 पॉजिटिव निकल जाती हैं। पूरे मंत्रालय को लॉकडाउन करना पड़ता है, पूरे राज्य की सरकार को लॉकडाउन कर दिया जाता है। और प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है कि मंदिरों को खोल दिया गया है, धर्मशालाओं को खोल दिया गया, होटल को खोल दिया गया, रेस्टोरेंट को खोल दिया गया, पर राज्य लॉक रह गया क्योंकि कैबिनेट ही लॉकडाउन हो चुकी है। कौन करेगा इस राज्य को अनलॉक? और ऐसे ही प्रोफेशन से जुड़े हुए कुछ जिम के ट्रेनर हैं, इनके एक बार अपने जो पोस्ट दीजिए, आप लोग का क्या बेस्ट है देखिए, इसमें फ़र्क आ रहा है। इतनी सुस्ती नहीं दिखती। अगर इनसे पोस्ट देने के लिए कहा जाता है ना, तो एक्टिव जो होता है ना, जो एक्टिव की एक बार में इतने सेट कर देना इन्होंने, तो वो कर देते हैं। और ये 3 महीने की वही रफ्तार बता रही है कि जो इनकी जो बॉडी का लैंग्वेज है, जो उदास भरे चेहरे हैं, जो उम्मीद की किरण है, वो झुकती जा रही है। हमारे साथ हरिद्वार को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कर चुके हैं आप गुजर जी। हाँ जी। बार बार मैं कहता हूँ कि गुजर नाम लेता हूँ तो मुझे हरियाणा जैसा प्रदेश याद आ जाता है, हरियाणा जैसा खुशहाल आ जाता है। पर हरिद्वार आपने क्या हुआ ऐसा कि आप हरिद्वार और आपके लोग, आपके चाहने वाले सारे साथी, सभी के परिवार इस वक्त उस कगार पे खड़े हो चुके हैं जहाँ के एक बड़े राहत पैकेज का आपको इंतजार है? अब मैं वही कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार की में से डिसीजन थे जो उन्होंने सरकार ने लिया है कि फिटनेस इंडस्ट्री को ना देखते हुए सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। अत्यंत दुखी भी हूँ कि ये डिसीजन उन्होंने क्या सोच के लिया है और क्या उनकी सोच डिपेंड करती है, मेरे को समझ में नहीं आया। ठेके खोल दिए गए हैं, वाइन शॉप सब कुछ खोल दिया गया है, मॉल खोल दिए गए हैं जहाँ पर गैदरिंग आती रहेगी, जाती रहेगी, क्राउड अलग अलग क्षेत्रों से आएगा जाता रहेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा उनके पास। जबकि जिम उससे बहुत बढ़िया एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का भी साधन है और जिम में रिकॉर्ड भी रहता है कि कितने लोग आ रहे हैं, डेली वही लोग आ रहे हैं। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, अनलॉक 1 में जैसे सब चीज़ खोल दी गई हैं तो उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें भी चांस दिया जाए और हमारी जिम खोल दिया जाए। आपकी उम्र कितनी है? 25। 25 साल में आप संसद पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम एज जो है वो 25 साल निर्धारित करी गई है। कितने साल पहले आपने अपना स्वरोजगार कर लिया था? 6 ईयर। मतलब वोटिंग से भी पहले रोजगार आ गया था क्या आपके पास? नहीं, मेरे को पहले से ही जिम का शौक था और उसको फिर मैंने प्रोफेशन बनाया। और जिस काम को आपका मन लगे और उसको आप प्रोफेशन बनाए तो आप उसमें बिल्कुल आगे जाते हैं। मेरी यही सोच है। फिर ये केंद्र सरकार आप जैसी सोचों को क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रही, जबकि केंद्र सरकार कहती है कि हम युवाओं को स्वरोजगार देना चाहते हैं, नौकरियां हैं नहीं हमारे पास, सभी लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ें। और इतनी बेहतरीन बॉडी आपने बनाई है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप है। क्या है वो चीज़ें जो कि केंद्र सरकार नहीं समझ पा रही आपकी आवाज़ को? केंद्र सरकार, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं समझ पा रही है हमारी बातों को। जब वो स्वीट शॉप्स खोल रही हैं, हर चीज़ खोल रहे हैं, बिना रिकॉर्ड्स के, बिना किसी चीज़ के हर चीज़ खोलने के लिए रेडी हैं वो। और हमारे जिम के लिए बोला जा रहा है कि नहीं, अभी कोई वो नहीं है। ना एजुकेशन पर्पज़ पे भी इतने लेवल जो एक दूसरे की बात हम समझ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बेस पे ही तो समझ रहे हैं। ना एजुकेशन हो रहा है, ना जिम के लिए खुल रहे हैं। जब इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कैसे हम
फाइट कर पाएंगे कोविड-19 के खिलाफ। आप लोगों ने तो मोदी जी का गमछा भी अपना लिया, पर मोदी जी आपको अपनाने को तैयार नहीं है। हमने मोदी जी का गमछा अपना लिया, लेकिन मोदी जी ने हमें ऐसे छोड़ दिया जैसे वो हम कुछ है ही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं ये बताइए। हम बोलते बोलते थक चुके हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आम जनता तो पूछती है कि इतने बड़े बड़े जिम खोल रखे आप लोगों ने, रानीपुर मोड़ पे जिम है, तो इसका मतलब पैसे वाले हैं, फिर सड़कों पे क्यों उतरना पड़ गया? देखिए, एक चीज़ होती है, हर उस आदमी भ्रम की को क्या है? हर आदमी ऐसा ही की कुछ- एक एक मिनट। पहचान होती है। क्या ऐसा ही भ्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी मन में है क्या? वो जिम के जो डंबल होते हैं, जो वो दौड़ने वाला क्या कहते हैं उसे आप लोग? ट्रेडमिल होता है, सॉरी। ये इस देखिए, तरह की जैसे चीज़ें- एक पहचान होती है। जैसे हमारे अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन है, तो हम क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं, यही बोलते हैं ना। तो हमारी भी एक पहचान है कि ये हमारा फिटनेस सेंटर है, इसके हम ऑनर हैं। अब हम सब ऐसे हो गए जैसे अनाथ होते हैं ना, अनाथ, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम सब ऐसे हो गए हैं। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, इन्होंने एक शब्द यूज करा है, अनाथ, एक बार वो दिखाने की आप कोशिश करिए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस जगह को क्यों चुना गया आप लोगों के माध्यम से। ये युवाओं का सबसे बड़ा एक गैदरिंग का पॉइंट है। यूथ हॉस्टल इसे कहते हैं, नारायण दत्त तिवारी यूथ हॉस्टल कहते हैं। तो इसलिए कुछ चुनने के पीछे रीजन था कि युवाओं का जो केंद्र है यही एकमात्र शहर हम में। यही बताना चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम बिल्कुल अनाथ की तरह हैं। हमें बिल्कुल ऐसे देखा जा रहा है जैसे हमारा कुछ नहीं है, हम इस देश के वासी नहीं हैं, हम बिल्कुल अनाथ हैं, हमारा कोई रोज़गार नहीं है, हम सबसे पीछे छोड़ दिया गया। आप एक बात बताओ, कोरोना होना है तो जो एक मिठाई वाला है उसके किचन से भी हो सकता है ना। तो इतनी जो गाइडलाइंस है वो सब हमारे लिए भी हो सकता है कि इस उससे हम भी जिम चला सकते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल पूछा ही नहीं जा रहा। फिर तो क्या करेंगे बताइए ना। अक्षय जी, बुलेट से चलते हैं आप। हाँ जी। बुलेट की एवरेज क्या आ रही है 40 और पेट्रोल का कीमत क्या है? 70। कैसे हो रहा है? 3 महीने से कैसे मेंटेन हो रहा बुलेट? बस पूछो मत जी, हम जब सरकार ही हमारे पे ध्यान नहीं दे रही है तो हम कर क्या सकते हैं। मतलब इसका भी लोग सरकार ने आपने शराब परिवार पे खोल डाल दिए, दिया मॉल है। खोल दिए, सब खोल दिया, बस जिम ही नहीं खोल रहे। तो आपने देखा कि इन युवाओं का दर्द क्या है। दर्द सभी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों में है। इन्होंने बताया कि लगातार चौथे लॉकडाउन के बीच में सभी सेक्टरों को मैक्सिमम सभी सेक्टरों को रियायतें जारी कर दी गई हैं। जो सेक्टर बंद हैं वो सिर्फ 3 सेक्टर हैं: स्कूल, जिम, स्विमिंग पूल। यहाँ पे गैदरिंग फिक्स लोगों की होती है। मैं आपको बता दूँ, स्कूल में एक ही व्यक्ति, अगर बच्चा आ रहा है, एक ही स्टाफ आता है तो वो लगातार वही आएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ जाता। जिम के अंदर अगर आप जिम की मेंबरशिप लेते हैं या जिम के अंदर आप जुड़ते हैं उस संस्था से, तो उसके अंदर वही लगातार आएंगे, अनगिनत लोग नहीं आएंगे। उनकी रिकॉर्ड मेंटेन करे जाते हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि हर आधे घंटे के बाद एक बेल बजेगी, उस बेल के बाद में उसको सफाई करी जाएगी। हर जिम के अंदर ऐसा हम प्लानिंग कर रहे हैं। ग्लव्स कंपलसरी कर दिए जाएंगे, मास्क कंपलसरी होगा, आपको अपना एक टॉवल्स लेके आना होगा जो आपके पसीनों को पोंछने के काम आएगा, जो आपके स्वेट आएंगे। मतलब वो हर नेसेसरी चीज़ें जो होती हैं, सैनिटाइज़र रखा जाएगा बाकायदा। हर चीज़ को आधे घंटे के बाद पूरे जिम को सैनिटाइज करा जाएगा। इसका खर्च भी ये लोग खुद उठाने को तैयार हैं। फिर भी सरकार क्यों सो रही है? यही प्रश्न है उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के इस सारे जिम ट्रेनरों का। लगभग 150 के करीब यहाँ पे जिम हैं और 150 जिम के 150 ऑनर, और हर ऑनर के साथ जुड़े हुए 2 ट्रेनर, और हर जिम के साथ जुड़ा हुआ एक सफाई कर्मचारी, और उसके साथ जुड़े हुए 70 से 80 बच्चे। सर्कल देखिए कितना बड़ा हो रहा है। और फिर फूड इक्विपमेंट देने वाले लोग, जो कहते हैं कि बॉडी बनाने के लिए जो हेल्थ इक्विपमेंट होते हैं, उसको जो एनर्जी के लिए जो टैबलेट, जो भी सामान, पाउडर ऑर्डर, जिसे मैं प्रोफेशनली शायद नाम ना बता पा रहा हूँ, वो यूज करना होता है, उन सबका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न यही खड़ा करता अभिवाक जनतंत्र एक बार फिर से जनता के जुड़े हुए मुद्दे के साथ। मैं अभिजीत चौधरी, अभिवाक जनतंत्र के लिए कैमरा पर्सन गौरव अरोड़ा के साथ, नेहरू युवा केंद्र, ND तिवारी यूथ हॉस्टल से अभिवाक जनतंत्र के लिए।